नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। सुबह के 7 बज रहे हैं, यानी कि वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम का। तो देश और दुनिया में क्या है खास, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी सियासी हलचल क्या है, अपडेट देंगे। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में ढही 3 मंजिला बिल्डिंग, मलबे में दबने से 8 लोगों की मौत, 22 घायल, बारिश के कारण गिरी इमारत। गुना में पिता और बेटे की मिली संदिग्ध अवस्था में लाश, बकरी चराने गए थे दोनों। आक्रोशित ग्रामीणों ने शहर बंद करने की अपील। रतलाम में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना के दौरान पथराव, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर किया चक्का जाम, थाने का भी घेराव। छत्तीसगढ़ में सीमेंट के दाम में हुई बढ़ोतरी पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जताई नाराजगी। सीएम साय और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र, बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज खंडवा, हरदा और उज्जैन दौरा, इंदौर के विकास पर भी करेंगे मंथन। इधर रायगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय, बंजारी माई धाम जाएंगे मुख्यमंत्री। राहुल गांधी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा, वॉशिंगटन डीसी और डलास में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। टेक्सास यूनिवर्सिटी में छात्रों को करेंगे संबोधित। और आइए हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो आज की सबसे बड़ी खबर, यूएई यानी कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद आज भारत आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। दूसरी बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब पहुंचेंगे और उसके बाद सिंगापुर भी जाएंगे। राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इधर मणिपुर में सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम, मणिपुर में हिंसा भड़की हुई है। तेलंगाना सरकार पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर चुकी है। इधर भारत के नवदीप ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है और वो जो सिल्वर मेडल जीता था वो अब गोल्ड में अपग्रेड हो गया है। बेलारूस की एरिना सेबेलेंका ने यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बता दें, यहां इमारत गिरने से 8 की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। तो लखनऊ में हादसा हुआ है जहां इमारत गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। 22 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। दरअसल लखनऊ में बीते कई दिनों से मूसलाधार बारिश हुई और इस कारण इमारत गिर गई, 8 लोगों की मौत हुई है। ट्रांसपोर्ट नगर की यह घटना है। तो लखनऊ में ये बेहद दर्दनाक खबर सामने आई, जहां 3 मंजिला इमारत गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है, करीब 22 लोग घायल हुए हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है क्योंकि अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। आज सुबह एक बार फिर से युद्ध स्तर में यहाँ पे रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही इस इलाके के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। करीब 22 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है, 8 लोगों की मौत हो गई है और माना जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो लखनऊ में कल ये बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। मूसलाधार बारिश के बाद इमारत गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है, 22 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची हुई है और कोशिश यही की जा रही है कि जितने लोग अभी मलबे में दबे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। और अब खबर गुना से है। गुना के राघवगढ़ में पिता पुत्र की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। दोनों शुक्रवार शाम से लापता थे। दोनों की डेड बॉडी को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया था। इस डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है।
वहीं स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। वारदात के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया है। साथ ही रविवार को भी बाजार बंद रखने की अपील की गई है। दरअसल राघोगढ़ के वार्ड क्रमांक 3 के रहने वाले प्रभुलाल अपने बेटे लक्ष्मी नारायण के साथ 15 बकरियों को चराने गए थे। शुक्रवार देर रात परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। उनकी 15 बकरी भी गायब थी। इस घटना के विरोध में आज रविवार को बंद का आह्वान किया गया है। इस डबल मर्डर के बाद परिवार सदमे में है। पुलिस जब तक इस मामले में अपराधियों को पकड़ नहीं लेती तब तक लोगों का आक्रोश कम नहीं होगा। नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, बेहद सनसनीखेज वारदात, 24 घंटे बाद खेत में लाश मिलती है और वो भी जमीन में गड़ी हुई। पुलिस क्या कर रही है, क्या खुलासा किया है? आखिर किसने इतने निर्मम तरीके से पिता पुत्र को मौत के घाट उतारा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 15 बकरियां चुराने के एवज में पिता और पुत्र की नृशंस हत्या कर दी गई है। शनिवार के दिन ये बकरियां चराने के लिए निकले थे, लेकिन इसके बाद परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ये दोनों वापस नहीं लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको खोजा जाए, इनको पता किया जाए कि आखिर कहाँ चले गए। लेकिन इसके बावजूद पुलिस चुपचाप बैठी रही और जो फरियादी हैं उनकी सुनवाई नहीं की गई। 24 घंटे बाद जब उन्हें सूचना मिली कि वो दोनों की लाश है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं परिवार का आक्रोश टूटा और परिवार के साथ राघोगढ़ क्षेत्र के सभी लोगों का आक्रोश फूट गया है। और अब वो लगातार बीते रोज भी यहाँ पर नेशनल हाईवे पर जाम लगाने पहुंच गए थे और आज फिर उन्होंने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। और लगातार सोशल मीडिया पर भी लोग अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं पुलिस के खिलाफ कि आखिर जिस तरह से यहाँ पर लूट, हत्या और चोरी डकैती की वारदातें सामने आ रही हैं, इसे लेकर पहले ही यहाँ के जो पूर्व मंत्री रहे हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, वो भी इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस के जो पूर्व विधायक रहे हैं लक्ष्मण सिंह, वो भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही चिंता जाहिर की है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और यहाँ पर जिस तरह से लगातार वारदातें सामने आ रही हैं, उसे लेकर आमजन परेशान हो चुका है और वो लगातार यही गुहार लगा रहा है कि पुलिस मामलों में छानबीन करे। और पुलिस के पास जब भी कोई घटना सामने आती है तो उनका साफ कहना होता है कि जांच चल रही है, लेकिन जांच के बाद आखिर इन घटनाओं का खुलासा कब होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जी, आप भी नजर बना के रखिएगा नीरज। देखते हैं आरोपियों की गिरफ्तारी कब हो पाती है और समय रहते यदि पुलिस पिता पुत्र को ढूंढ लेती तो शायद आज ये दिन उनके परिवार वालों को नहीं देखना पड़ता। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर रतलाम से। यहां मूर्ति स्थापना के दौरान पथराव हुआ। नाराज लोगों ने हाथी खाना और मोचीपुरा क्षेत्र में नारेबाजी की है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन रोड थाना घेर लिया और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम भी किया। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ स्टेशन रोड थाने में केस दर्ज करवाया गया और एसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मोचीपुरा का ये पूरा मामला है। विनोद वाधवा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या आरोपियों के? जी देखिए, ये रतलाम शहर के मोचीपुरा क्षेत्र का मामला है, जहां पर बीती रात ओकाला गणपति पर मूर्ति स्थापना जुलूस को में जा रहे लोगों पर एक भाटा आकर गिरता है, जिस पर भाटा पड़ने के बाद वहां के कार्यकर्ता सारे स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में आते हैं और वहां पर थाने का घेराव कर लेते हैं। पुलिस की समझाइश के बाद काफी देर बाद जब FIR दर्ज कर ली जाती है, लेकिन लौटते समय ओकाला गणपति जाते समय मोचीपुरा क्षेत्र में फिर वापस से नारेबाजी करने लगते हैं, जिसको लेकर भीड़ को छितर बितर करने के लिए पुलिस हल्का बल प्रयोग करती है और आंसू गैस के गोले भी छोड़ती है, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में रहती है। फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस प्रशासन पूरी एहतियातन तौर पर चप्पे चप्पर पर निगाह बनाए हुए है। जी ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विनोद। इधर राजधानी रायपुर में शुक्रवार रात गौतम नगर में गणेश प्रतिमा के आसन को खंडित करने का मामला सामने आया था। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद देर रात लाखे नगर चौक पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोगों ने धरना देकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसके बाद आजाद चौक थाना में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। साथ ही एक विशेष टीम बनाकर दोनों आरोपी की पतासाजी शुरू की गई। आरोपियों को शहर के अलग अलग इलाकों से उनके रिश्तेदारों के घरों से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों का जुलूस निकाला और पैदल कोर्ट लेकर गई, जहां दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। अपराध दर्ज करने पश्चात आरोपी की तलाश की गई, जो नहीं मिला और उसके तलाश के लिए टीम बनाई गई और लगातार उसकी तलाश की गई। इसमें 2 आरोपी मिले। दोनों आरोपियों को
प्रकरण में गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल दाखिल किया गया। अंबिकापुर में आदिवासी युवक संदीप लकड़ा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अब भी बाहर हैं और इसे लेकर पीड़ित परिवार और सर्व आदिवासी समाज ने मोर्चा खोल दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने NH43 पर चक्का जाम किया। चक्का जाम की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और 3 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, तब आंदोलन समाप्त हुआ। वहीं दूसरी ओर परिवार और समाज के लोगों ने मांगे नहीं माने जाने तक शव का अंतिम संस्कार करने से इंकार कर दिया। मामले में लापरवाही बरतने पर आईजी ने एसआई रमेश चंद्र राय और आरक्षक रुपेश महंत को तत्काल निलंबित कर दिया है। 100 हम लोग हमारा जो 2 करोड़ का मांग है मौजा टीआई और एसडीओपी और उसके साथ में जो भी जांच में संलिप्त थे उनके पर भी एफआईआर दर्ज हो। उनको जो है लिखित में आश्वासन दिया गया है कि 3 दिवस के अंदर पुलिस द्वारा पतासाजी करते हुए यथासंभव प्रयास करते हुए 3 दिवस के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। आरोपियों ने इसमें अपना बयान दिया और तब इसमें इसकी शिनाख्ती हो पाई है। उसके पश्चात तत्काल गिरफ्तारी की गई है। इससे विलंबित कार्रवाई के संबंध में भी जांच विवेचना और कार्रवाई की जा रही है। इधर ग्वालियर में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 4 पड़ोसियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। युवक का 10 दिन पहले आरोपियों से विवाद हुआ था। हत्या कर सभी आरोपी फरार हो गए हैं। एसपी ने आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। हजीरा थाना क्षेत्र के राठौर चौक का मामला है। तो पड़ोस में ही रहने वाले 4 युवकों ने एक दूसरे युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। 10 दिन पहले ये विवाद हुआ था और विवाद के बाद आप देखिए 10 दिन बाद चाकू से वार कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया और हत्या के बाद सभी आरोपी फरार है। पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का इनके ऊपर इनाम घोषित किया है कि यदि कोई आरोपियों की जानकारी देगा तो उसे इनाम भी दिया जाएगा। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इंदौर में अब स्वाइन फ्लू डराने लगा है क्योंकि स्वाइन फ्लू से पहली मौत हुई है। इंदौर में डीएवीवी के प्रोफेसर विजय गुप्ता की मौत हो गई है। स्कूल ऑफ डेटा साइंस के एचओडी थे विजय गुप्ता और पिछले 7 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। तो स्वाइन फ्लू के मामले लगातार इंदौर में मिल रहे हैं। डेंगू भी पैर पसार रहा है और इसी बीच स्वाइन फ्लू से पहली मौत हुई है। डीएवीवी के प्रोफेसर विजय गुप्ता की मौत हुई है। स्कूल ऑफ डेटा साइंस के एचओडी थे विजय गुप्ता और पिछले 7 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। निहारिका फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। निहारिका, स्वाइन फ्लू से पहली मौत, अभी कितने एक्टिव केसेस है स्वाइन फ्लू के और क्या कर रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम स्वाइन फ्लू पर रोकथाम के लिए? जी देखिए, बिल्कुल एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो अभी ज्यादा केसेस नहीं है। 5 से 6 केसेस जो है वो इंदौर में मिले थे, लेकिन ये वाला जो केस था विजय गुप्ता जी का, ये थोड़ा ज्यादा गंभीर था, जिसके चलते हुए पिछले 7 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और ऐसे में विजय का जो इलाज चल रहा था उस दौरान उनकी मौत हुई है। काफी सीनियर भी थे, एजेड थे और ऐसे में वे डीएवीवी के एक जो डिपार्टमेंट है उसके एचओडी थे। तो जब उनका इलाज करने के लिए वहां पर पहुंचे थे तभी उनसे डॉक्टर ने कहा था कि उनकी हालत काफी गंभीर है। बावजूद उसके 7 दिनों तक इलाज चला और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ा है। इंदौर में डेंगू जो है वो लगातार पैर पसार रहा है। 300 से ज्यादा मरीज जो है वो इंदौर में सामने आ चुके हैं, जबकि पिछली बार की बात करें तो केवल 87 केसेस सितंबर की शुरुआत तक पाए गए थे और ऐसे में हम खुद देख सकते हैं कि डबल से ज्यादा केसेस इंदौर में मिल चुके हैं। और अब स्वाइन फ्लू जो है वो भी लगातार पैर पसार रहा है और इसके चलते स्वास्थ्य विभाग जो है उन्होंने पहले भी एडवाइजरी जारी करी थी कि सभी लोग अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखें। 3 दिनों से ज्यादा अगर बुखार पाया जाता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। और यही कारण था कि विजय जी को भी अस्पताल लेकर जाया गया था, लेकिन जब उन्हें लेकर गए थे तभी इस चीज की पुष्टि हो गई थी कि उन्हें स्वाइन फ्लू है और ऐसे में स्वाइन फ्लू से ही उनकी मौत हुई है। इसकी पुष्टि कल देर रात हुई है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए निहारिका। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं इसकी भी जानकारी आपको दे दें। आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे और इंदौर का प्रभार लेने के बाद वो पहली बैठक लेने जा रहे हैं। इंदौर के विकास कार्यों को लेकर आज बड़ी बैठक होगी। लॉ एंड ऑर्डर, नाइट कल्चर सहित कई विषयों पर चर्चा होने वाली है। सुबह 10:30 बजे ये बैठक लेंगे और बैठक में सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर जिले के दौरे पर रहेंगे। जब से मंत्रियों को प्रभार सौंपा गया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर जिले के प्रभारी बने हैं, आज पहली बार वो बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। कई अलग अलग मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली है। लॉ एंड ऑर्डर, नाइट कल्चर सहित कई विषयों पर बैठक लेंगे और बैठक में तमाम जितने भी अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी शिरकत करेंगे।
तो इंदौर में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर बीते कई दिनों से सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में आज खुद राज्य के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज यहां पर चर्चा करने के लिए पहुंचेंगे। तमाम अधिकारी और इसके साथ एसपी भी यहां मौजूद रहेंगे, जिले के कलेक्टर, और उनसे कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के चर्चा होगी। सीएम विष्णुदेव साय रायगढ़ के दौरे पर हैं और आज उनके इस दौरे का दूसरा दिन है। सीएम साय आज पूंजी पथरा में मूर्ति का अनावरण करेंगे और इसके साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। तो कल चक्रधर समारोह की शुरुआत आगाज सीएम विष्णुदेव साय ने की थी और आज उनके रायगढ़ दौरे का दूसरा दिन है। आज पूंजी पथरा में मूर्ति का अनावरण करेंगे और इसके साथ एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल भी होंगे विष्णुदेव साय। तो रायगढ़ में 39वें चक्रधर समारोह का आगाज हुआ। रामलीला मैदान में सीएम विष्णुदेव साय ने गणेश जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना की और दीप प्रज्वलित कर चक्रधर समारोह का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा चक्रधर सिंह ने शास्त्रीय संगीत और नृत्य को देश दुनिया में विख्यात किया है। उनकी जयंती पर हर साल चक्रधर समारोह का आयोजन होता आया है। इसके पहले 20 सालों से चक्रधर समारोह में मैं शामिल होता आ रहा हूं, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मैं सीएम बनकर यहां पर मौजूद हूं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारी सरकार सभी वादे साए साए पूरा कर रही है। पिछले 5 साल तक चक्रधर समारोह फीका हो गया था, लेकिन अब 10 दिनों तक ख्याति प्राप्त कलाकार यहां शिरकत करेंगे। सीएम साय ने मंत्री ओपी चौधरी की मांग पर एक और सौगात दी। सीएम ने कहा कि मैं संगीत महाविद्यालय की घोषणा कर रहा हूं। आने वाले समय में बहुत अच्छा संगीत महाविद्यालय स्थापित करेंगे। 39वां चक्रधर समारोह का ये शुभारंभ का अवसर है और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इस समारोह में साक्षी बन रहे हैं। महाविद्यालय की आवश्यकता यहाँ महसूस हो रही थी, जिसको हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। मथुरा की सांसद और मशहूर कलाकार हेमा मालिनी रायगढ़ के चक्रधर समारोह में शामिल होने पहुंची। समारोह से पहले हेमा मालिनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी भी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध करा रहे हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में अब विकास तेजी से देखने को मिलेगा। सीएम विष्णुदेव साय भी अच्छा काम कर रहे हैं। खासतौर पर बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों के विकास के लिए अच्छा काम हो रहा है। हेमा मालिनी ने शास्त्रीय संगीत और नृत्य में फ्यूजन के प्रयोग को लेकर कहा कि बदलते परिवेश के साथ थोड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन संगीत की आत्मा नहीं मरनी चाहिए। शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाने के लिए चक्रधर समारोह जैसे आयोजन होते रहने चाहिए। पहले हमने दुर्गा प्रस्तुति किया था, इस बार हम राधा रास बिहारी, राधा कृष्ण की जो प्रेम कथा है उसको हम प्रदर्शित करेंगे। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। हमारी डबल इंजन सरकार है और हमारे मोदी जी हमेशा चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए जितना भी फंड अलॉट किया जाए वो कम है, हम करेंगे, ऐसा उनका कहना है। और यहाँ के सीएम विष्णुदेव साहब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी 3 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर रहने वाले हैं। वॉशिंगटन डीसी और डलास में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। टेक्सास यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करेंगे। तो टेक्सास यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राहुल गांधी अमेरिका रवाना होंगे। 3 दिनों तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। वॉशिंगटन डीसी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और उसके साथ ही डलास में भी कई कार्यक्रम हैं, उसमें शिरकत करेंगे राहुल गांधी। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना होने वाले हैं। सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री। आज सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मीटिंग में शामिल होंगे। इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग में भी शामिल होंगे। तो एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है, विदेश दौरे पर रहेंगे। सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के दौरे पर रहने वाले हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मीटिंग में शामिल होंगे। इंडिया गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की बैठक में भी शामिल होंगे और उनके ये दौरे बेहद ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। और आइए बात करते हैं गणेश उत्सव की। खबर खरगोन से, जहां प्राचीन सिद्ध विनायक गणेश मंदिर में गणेश उत्सव के पहले दिन श्रद्धालुओं ने सोने चांदी से जड़े हीरे का टीका भेंट किया।
इस हीरे की कीमत 5 लाख रुपए है। वहीं खरगोन की एक महिला श्रद्धालु ने अपने हाथों से बनाई 2.5 फीट की मोती और माणिक से निर्मित मोर मुकुट भी भेंट किया है। स्थानीय बताते हैं कि सैकड़ों वर्ष पूर्व नागा साधु एक बैलगाड़ी में भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा ले जा रहे थे। रात होने पर साधुओं ने कुंदा नदी तट पर ही विश्राम के लिए वो रुके। सुबह जब श्रद्धालुओं ने प्रतिमा ले जाने की कोशिश की तो मूर्ति टस से मस नहीं हुई। आखिरकार नागा साधुओं ने भगवान गणेश की विशाल मूर्ति को उसी स्थान में एक टीले पर स्थापित किया। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ गणेश उत्सव के 11 दिनों तक भगवान गणेश का प्रतिदिन विविध रूपों में श्रृंगार किया जाएगा। भक्तों की एक उम्मीद लगी हुई है कि हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। तो गणेश उत्सव में उसी तारतम्य में बहुत स्तर पर अच्छे बृहद स्तर पर गणेश उत्सव मना रहा है। हाँ, हीरा जो लगाया है ये कुल 5 लाख रुपए की लागत बनती है, मजदूरी शुद्ध मतलब 11 दिन तक पूरा श्रृंगार किया जाएगा और प्रतिदिन नई प्रसादी वितरित की जाएगी श्रद्धालुओं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणेश उत्सव की धूम है। गोल बाजार का 115 साल पुराना श्री बजरंग नवयुवक मित्र मंडल गणेश उत्सव समिति हनुमान मंदिर का गणेश उत्सव पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। बप्पा को 750 ग्राम सोने और रत्नों से जड़े मुकुट पहनाया गया है, जो आकर्षण का केंद्र है। जिस स्थल पर बप्पा विराजमान है वहां तक जाने वाले हर मार्ग पर सुरक्षा के लिए CCTV लगाए गए हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर विधि विधान से प्रतिमा की स्थापना की गई, जिसमें रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और आयोजक केदार गुप्ता शामिल हुए। इन नेताओं ने सिर पर मुकुट लेकर शोभा यात्रा में पैदल यात्रा की और पूरे बाजार का भ्रमण किया, जहां गणपति बप्पा की भव्य आरती भी की गई। 115 सालों से लगातार यहाँ पर गणेश जी की स्थापना कर धर्म संस्थापना का काम करते हैं और लोगों में धार्मिक भावना पैदा करते हैं। और प्रतिवर्ष मैं आता हूँ और विशेष रूप से केदार गुप्ता जी और उनकी टीम जो एक गणेश जी की पूरी आरती है उसको गाने के लिए बुलाते हैं। देखिए, लगभग 115 वर्ष हो गए, 115 वर्ष पुरानी समिति है। 750 ग्राम का रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट भगवान को पहनाया जाता है। आज माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी हम सब के बीच आए, हमारे संगठन महामंत्री माननीय पवन साय जी यहाँ पर आए और भगवान लक्ष्मी नारायण की जो प्रतिमा है, ऐसा लगता है कि उसमें जान आ गई है। और मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमार बानी हमर गोट शुभांगी ठाकुर के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।